जय हिंद दोस्तों। आज अपन देखेंगे जल परिवहन के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे कि भारत में जल परिवहन कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से जल मार्ग हैं और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। क्योंकि जल परिवहन सबसे सस्ता होता है और ये लगभग सभी देशों में है ये सुविधा कि भाई जल परिवहन, वायु परिवहन और सड़क परिवहन। तो ये तीन जो परिवहन की व्यवस्थाएं हैं इनमें जल परिवहन अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ये परीक्षाओं की दृष्टि से भी कई बार प्रश्न पूछ लेता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। और ये जो भी जलमार्ग है या फिर जल से संबंधित जो भी परिवहन से संबंधित या फिर जल के जो भी मामले हैं उनको कौन देखता है? केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में और मुख्यालय है कोलकाता में। कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। आगे बात करें तो जल परिवहन के भाग कितने होते हैं? तो इसके भाग होते हैं दो, एक तो आंतरिक परिवहन जल परिवहन और एक सामुद्रिक जल परिवहन। आंतरिक का मतलब होता है किसी भी देश के अंदर, और देश के अंदर जैसे कोई नदी है, झील है या फिर कोई बड़ा बांध है तो उसके अंदर आने जाने की जो नाव से परिवहन होता है, सामान लाना ले जाना या फिर आने जाने की जो भी व्यवस्था है वो देश के अंदर हो रही है। और जो सामुद्रिक जल मार्ग है वो देश के किनारों जो तट रेखा है वहां पर या फिर देश के साइडों में जहां भी बड़े समुद्र हैं उनमें होती है। तो दो होते हैं, आंतरिक व सामुद्रिक। आंतरिक का मतलब समझ रहे हो कि अंदर का जलमार्ग जो नदियां, झीलों, बांधों में कहीं हो सकता है। अब बात करें आंतरिक जलमार्ग तो वह परिवहन या फिर यह परिवहन नदियों या झीलों के द्वारा होता है जो देश के अंदर हो। दूसरा सामुद्रिक जलमार्ग, तो ये देश से संबंधित जितने भी तट रेखाएं हैं चारों तरफ उनके आसपास या फिर समुद्र में जो जलमार्ग होता है उसको बोलते हैं सामुद्रिक जलमार्ग। अब बात करें तो भारत में लगभग जो सामुद्रिक तट रेखा है वो है लगभग 5600 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी की तट रेखा, अरब सागर की और जो हिंद महासागर है, ये तीनों जो पानी के स्रोत हैं या फिर जगह हैं ये इनसे भारत क्या बनाता है? तट रेखा। और वो कितनी लंबी है? 5600 किलोमीटर, जिनमें 13 बड़े और 185 छोटे या फिर मंजिले बंदरगाह हैं। यानी कि भारत के जो दक्षिण हिस्सा है इसमें लगभग 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और उसी तटरेखा पर या फिर उन्हीं किनारों पर लगभग 13 बड़े बंदरगाह और 185 छोटे या मझले बंदरगाह बने हुए हैं। आगे बात करें तो जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1972 में और कोच्चि है केरल में, वहां पर इसका मुख्यालय है। और अपन इसी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देश का जहाज निर्माण और जहाजों का मरम्मत करने का जो काम होता है उसका सबसे बड़ा कारखाना है। याद रह जाएगा कोच्चि शिपयार्ड। तो इसको इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि अपने भारत में जितने भी जहाज हैं उनका सबसे बड़ा कारखाना है और उनकी जो मरम्मत होती है, क्योंकि चाहे गाड़ी हो चाहे जहाज हो कुछ भी हो उसकी मरम्मत तो करवानी पड़ेगी। तो वैसे और भी कई जगह है लेकिन जो कोच्चि का शिपयार्ड है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा क्षमता वाला है जिसमें सबसे ज्यादा जहाज निर्माण किए जाते हैं और मरम्मत करवाए जाते हैं। और इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया, कोच्चि शिपयार्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में। आगे बात करें तो एक जगह है दाहोद जो है गुजरात में, और यहाँ प्रदेश का प्रथम बंदरगाह बनाया गया था जो रसायनों की निपटान के काम करता है या फिर निपटान हेतु स्थापित किया गया था कि वह समुद्र में जो भी रसायन से संबंधित मामले होंगे या काम होगा उनका निपटान कौन करेगा? जो ये दाहोद गुजरात के अंदर है ये बंदरगाह और देश का प्रथम बंदरगाह है। और वो रसायन के निपटान हेतु इसको स्थापित किया गया था इसलिए इसको रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। तो आप ये याद रखना कि रसायन बंदरगाह कौन से बंदरगाह कहते हैं, कहाँ पर है और ये क्यों प्रसिद्ध है या फिर क्यों इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायन के निपटान हेतु स्थापित किया गया था और इसको रसायन बंदरगाह भी कहते हैं।
अब अपन देख लेते हैं भारत के प्रमुख जो जलमार्ग हैं या फिर राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में एक तो ये देखेंगे कौन से नंबर का है, कहाँ से कहाँ तक है और कितने किलोमीटर लंबा है। तो बात करें कि NW1 तो ये है इलाहाबाद से हल्दिया तक और लगभग है 1620 किलोमीटर लंबा। अगला है NW2 तो ये है सादिया से दूबरी पट्टी तक और कितना लंबा है, लगभग 891। अगला है NW3 तो ये है कोल्लम से कोट्टापुरम तक और लगभग इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। अगला है NW3 तो ये है काकीनाडा से मरकक्का तक, काकीनाडा से मरकक्का तक 1095 किलोमीटर लंबा है लगभग। और अगला है NW5 तो ये है तलचर से धमरा तक और इसकी लंबाई बात करें तो ये है लगभग 623 किलोमीटर लंबा। और अगला और लास्ट का है NW6 तो ये है लखीमपुर से भागा तक, जो प्रस्तावित था, वर्तमान में बन भी गया होगा लेकिन अभी मेरे को पता नहीं है बन गया कि नहीं बन गया है, वैसे किताब में तो इसको प्रस्तावित दे रखा है और इसकी लंबाई होगी 121 किलोमीटर। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि सबसे लंबा कौन सा है, तो वो है NW1 और इलाहाबाद से हल्दिया तक है और कितना लंबा है, 1620 किलोमीटर। फिर बात करें कि दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो वो है NW4 और काकीनाडा से मरकक्का तक 1095। आप तो ये दो याद रख लेना, सबसे लंबा और फिर उससे छोटा जलमार्ग। और ये सारे राष्ट्रीय जलमार्ग हैं और अपन ने ऊपर देख ही लिया था जो भी प्रमुख जलमार्ग से संबंधित जो भी या फिर जल परिवहन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। जल परिवहन का दो भाग होते हैं, आंतरिक और सामुद्रिक। आंतरिक झीलों या नदियों में किया जाता है, सामुद्रिक जो भी तट रेखा है वहां पर किया जाता है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 185 छोटे मझले बंदरगाह हैं और लगभग 5600 किलोमीटर की तट रेखा भारत वो निर्धारित करता है या फिर सीमा लगती है समुद्र से भारत की। और भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, इधर है अरब सागर और इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। और कोचिन शिपयार्ड है जो भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण और मरम्मत का कार्य करने वाला सबसे बड़ा शिपयार्ड माना जाता है और इसका मुख्यालय है कोच्चि केरल में। और जो दाहोद गुजरात में है वो देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायन के निपटान हेतु इसको स्थापित किया गया था और इसीलिए इसे रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी, और जो केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है इसकी स्थापना की गई थी 1987 में और मुख्यालय है कोलकाता। तो ये थी जल परिवहन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।